2024 में नोएडा में रहने वाली 23 साल की श्रेया ने नौकरी के लिए एक नया फ्लैट किराए पर लिया था। फ्लैट बहुत अच्छा था, लोकेशन भी बढ़िया थी। बस एक अजीब सी बात थी कि हर रात करीब 11 बजे ऊपर वाले फ्लैट से किसी लड़की के चलने की आवाज़ आती थी। कभी कुर्सी घसीटने की, कभी अलमारी खुलने बंद होने की, कभी किसी के तेज कदमों से इधर उधर घूमने की। श्रेया को लगा कि ऊपर कोई लड़की रहती है, लेकिन एक दिन लिफ्ट में उसकी मुलाकात बिल्डिंग के पुराने गार्ड से हुई। बातों बातों में उसने ऊपर वाले फ्लैट का जिक्र किया। गार्ड कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, मैडम, ऊपर वाला फ्लैट तो पिछले 8 महीने से खाली है। श्रेया हंस पड़ी। उसे लगा गार्ड मजाक कर रहा है। लेकिन उसी शाम उसने सोसाइटी ऐप में चेक किया। फ्लैट सचमुच खाली दिखाया गया था। उस रात पहली बार उसे डर लगा। 11 बजे फिर वही आवाज़ आना शुरू हुई। इस बार उसने मोबाइल में रिकॉर्डिंग ऑन की। आवाज़ बिल्कुल साफ रिकॉर्ड हुई, किसी लड़की के चलने की, किसी चीज़ के घसीटने की, और फिर हल्की सी सिसकियों की। अगली सुबह वह धीरे धीरे ऊपर गई। फ्लैट पर बड़ा सा ताला लगा था, धूल जमा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे महीनों से कोई आया ही ना हो। उसने वापस लौटना ही चाहा था कि अंदर से ठक ठक की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कि कोई दीवार पर हाथ मार रहा हो। श्रेया वहीं जम गई। कुछ सेकंड बाद फिर वही आवाज़, ठक ठक ठक, जैसे कोई अंदर से संकेत दे रहा हो। उसने तुरंत गार्ड को बुलाया। ताला तोड़ा गया, फ्लैट खोला गया, लेकिन अंदर कोई नहीं था। लेकिन बेडरूम की एक दीवार पर बार बार एक ही लाइन लिखी हुई थी कि मैं यहाँ नहीं मरी थी, मैं यहाँ नहीं मरी थी। तुरंत पुलिस को बुलाया गया। तब पता चला कि 8 महीने पहले उस फ्लैट में रहने वाली एक लड़की अचानक लापता हो गई थी। केस अभी तक सुलझा ही नहीं है, लेकिन असली ट्विस्ट तो अभी बाकी था। पुलिस जांच में पता चला कि आवाज़ें ऊपर वाले फ्लैट से नहीं, बल्कि श्रेया के अपने फ्लैट की छत के अंदर बने खाली सर्विस डक्ट से आ रही थी। और उस डक्ट में मिला उन्हें एक पुराना मोबाइल फ़ोन, जिसमें आखिरी रिकॉर्डिंग थी। एक लड़की रोते हुए बार बार कह रही थी कि अगर किसी को ये रिकॉर्डिंग मिले तो फ्लैट 704 वाले आदमी से बचना। इसके बाद रिकॉर्डिंग अचानक बंद हो जाती है। जब पुलिस फ्लैट 704 पर पहुंची तो उसका मालिक 2 महीने पहले ही बिना बताए देश छोड़कर जा चुका था। और तब सबको एहसास हुआ कि शायद यह कोई भूत की कहानी नहीं थी, बल्कि एक ऐसा अपराध था जिसका गवाह आज भी उस बिल्डिंग की दीवारें थीं। तो दोस्तों, ये थी कहानी का पार्ट नंबर 1। अगला पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को विज़िट करना मत भूलिएगा। सेकंड पार्ट जल्द ही लेकर मैं आऊँगी। तब तक मेरे यूट्यूब चैनल पर और भी कहानियाँ हैं ऐसी ही, उन्हें देखकर एंजॉय कीजिए। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आने वाली अन्य कहानियों से आप जुड़ सकें। मिलते हैं इस कहानी के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए और अपने घर वालों का भी ख्याल रखिए।